श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 85 के पश्चात कामदेव भगवान शिव का प्रकरण चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ, सिमहि बिलो की ससंकेउ मारू, भयऊ जथाथिति सबु संसारू, भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुस्मित नव तरु राज विराजा, बनौ पवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जतः जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा, और जागई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा, सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत, उभय घड़ी अस कौतुक भय, दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, ऐसा कौतुक हुआ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ, और उसी दो घड़ी के अंदर कामदेव भगवान शिव के पास पहुंच गया। शिव ही बिलो की ससंख्यो मारो, जब भगवान शिव के पास कामदेव पहुंचे तो कामदेव डर गए शिव को देखकर। भयऊ जथाथिति सब संसारू, और जैसे ही कामदेव डरे वैसे ही कामदेव की सेना एक प्रकार से विलुप्त हो गई, और सारा संसार जैसा पहले था वैसा स्थिर हो गया, कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, तुरंत सभी जीव सुखी हो गए। जिमि मद उतरी गए मतवारे, जैसे कोई मदिरा पिया हो, मदिरा के नशे में हो और एकाएक उसका नशा उतर जाए, उस प्रकार की स्थिति आई कि सभी जीव सुखी हो गए। रुद्र ही देखी मदन भय माना, भगवान रुद्र को देखकर कामदेव अपने मन में अत्यंत भयभीत हो गया। दुराधरस दुर्गम भगवाना, क्यों? क्योंकि भगवान शिव दुराधर्ष हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता है, दुर्गम हैं, उनको उनका पार नहीं पाया जा सकता है, और भगवान तो हैं ही ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य। भगवान का मतलब जिनमें 6 भग हों, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, अब लौट जाए अगर कामदेव तो लौटने में कामदेव को लज्जा लग रही है। कछु करी नहीं जाई, और कुछ किया जा नहीं रहा है। कामदेव करे क्या अब? मरण उठानी मन रचे से उपाई, तो मरने का ठान लिया कामदेव ने ठान लिया अब मैं मर जाऊंगा यहीं पर। मन रचे से उपाई, और कुछ उपाय अपना रचा। क्या रचा कामदेव ने उपाय?
प्रकटे सी तुरत रुचिर ऋतुराजा, तुरंत ऋतुराजा, ऋतुराज बसंत को प्रकट किया कामदेव ने। कुसुमित नव तरु राज विराजा, नए नए वृक्ष पुष्पों से लद गए और उन वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। एक कतार में कई वृक्ष फूलों से लद गए और ऐसे कई कतार में वृक्ष सुशोभित हो गए। वन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन बापी तालाब, परम सुभग सब दिशा विभागा, सभी बहुत सुंदर लगने लगे, सभी दिशाएं बहुत सुंदर लगने लगी। जह तह जन उमगत अनुरागा, सर्वत्र उनको देख करके प्रेम उमड़ने लगा। देख मोयहु मन मनसिज जागा, उनको देख करके जो मरे हुए हैं उनके भी मन में कामदेव जागने लगा। ऐसा दृश्य कामदेव ने किया। जागई मनोभव मुयहु मन बन सुभगता न परे कही। उस समय की स्थिति का वर्णन को स्वामी जी कर रहे हैं कि मरे हुए लोगों के मन में कामदेव व्याप्त हो गया। बन सुभगता न परे कही, वन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शीतल सुगंध सुबंध मारुत मदन अनल सखा सही, कामदेव रूपी अग्नि का मित्र, कामदेव रूपी अग्नि का मित्र कौन है? शीतल मंद सुगंध समीर। तो शीतल मंद सुगंध समीर जो कामदेव का मित्र है वह आ गया। बहुत ठंडी हवाएं बहने लगी। बिकसे सरन बहुकंज, तालाब में बहुत से कमल खिल गए, कमल के पुष्प खिल गए और उन कमल के फूलों पर गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, सुंदर भंवरे, सुंदर भंवरों के समूह, सुंदर भंवरों के पुंज गुंजार करने लगे उन कमल के पुष्पों पर। कलहंस पिक सुक सरस रव, कलहंस राजहंस, पिक कोयल, सुक तोता, ये सभी सरस रव रस भरी बाणी बोलने लगे। करिगान नाचहि अपछरा, अप्सराएं गान करके गीत गाकर नाचने लगी। ऐसा दृश्य हो गया। सकल कला करि कोटि विधि हारे सेन समेत, संपूर्ण प्रयास कर लिया कामदेव ने। सकल कला करि कोटि विधि, करोड़ों प्रकार से अपनी सारी कलाएं, सारे उपाय लगा दिया, सारी सेना लगा दिया अपनी, लेकिन हारे सेन समेत, सेना सहित वो हार गया। भगवान शिव को डिगा नहीं पाया, भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। चली न अचल समाधि शिव, भगवान शिव की जो अचल समाधि है वो चलायमान नहीं हुई, टूटी नहीं। तब कोप्यो हृदय निकेत, कोप्यो हृदय निकेत, हृदय निकेत, हृदय में घर बनाने वाला कामदेव तब अत्यंत क्रोध में आ गया, अत्यंत क्रोधित हो उठा। तो यह रहा दोहा संख्या 86।